प्रॉपर हेलो चेक करना सर। और तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें सुने और उनसे कुछ आप प्रॉफिट लें, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम सैली भटनागर मैम आ रही हैं, तो सो मैम प्लीज कम प्लीज सैली भटनागर मैम। मैम Yes, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शैली भटनागर, एनएलपी मास्टर कोच, आप सभी का इस अजीत भारती सर के लाइव यूट्यूब चैनल और एवर एग्जाम लाइव जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत वेलकम। और उम्मीद करती हूँ कि इस पैंडेमिक के टाइम पे आप सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ हों। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अजीत सर का और एवर एग्जाम चैनल का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप लोगों को एनएलपी की अमेजिंग दुनिया में ले चलूं। मंजिलें उन्हों को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी जज्बे को मिड में रखते हुए, साथ में लेते हुए, आइए मैं आपको बताती हूँ कि आज इस लाइव डेमो क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनएलपी क्या है। फिर सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन और हमारा ब्रेन, इसकी कुछ बहुत ही ज्यादा ऑसम सी पावर्स और कुछ फन फील्ड एक्सरसाइजेज होंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम अपने रोजमर्रा के कामों से अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर फॉर्म करते हैं। और लास्ट में वो एनएलपी की मास्टर टेक्निक्स, एज इफ और सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये मास्टर टेक्निक्स हैं एनएलपी की। ये सिखाऊंगी आपको, और ये सीखने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इन दो पैरामीटर्स को, अपने सैड मूड को और लो कॉन्फिडेंस को, आप कभी भी अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज और कि आज फ्रेंडशिप्स डे भी है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे आज हम सब लोग। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ गए हैं आज, तो फ्रेंड्स ही कहना है स्टूडेंट्स को भी। अजय शर्मा जी, अतुल जी, दीपा जी, अर्जुन यादव जी, छाया जी, ममता बघेल, थैंक यू सो मच हम सबसे जुड़ने के लिए। प्लीज इसे आप लाइव वीडियो उसको आप शेयर करते रहिए, ताकि और सारे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों है कि लाइफ में कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा बेहतर जिंदगी जीते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा अमीर होते हैं, और बात स्टडीज की करें तो बहुत थोड़े से ही प्रयास करने के बाद वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास ऑन कर देते हैं। बल्कि जबकि कुछ लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल अपोजिट, बहुत मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। और एज स्टूडेंट्स, एज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन है। जैसे यू स्टडी हार्ड बट कैन नॉट रिटेन। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से स्टडी करते हैं, लेकिन
याद नहीं रख पाते, याद रख पाते हैं तो एग्जाम के टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। इंटरेस्ट इन वन और फ्यू सब्जेक्ट्स, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि हमें उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना हो जिसमें हमें इंटरेस्ट है, हमें एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स का देना पड़ता है, राइट। देन प्रेशर, स्टडीज की बात करते ही प्रेशर फील होने लग जाता है, एंड देन डोंट फील लाइक स्टडिंग, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, राइट। एंग्जाइटी, अगर कोई कभी भी आपसे एकदम से आपकी पढ़ाई के बारे में कोई क्वेश्चन कर ले, कुछ कर ले, तो एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है। या टीचर, स्कूल के बच्चों की बात करें तो अगर टीचर सरप्राइज टेस्ट की बात करें तो एकदम घबराहट हो जाती है, एंग्जाइटी फील करने लग जाते हैं। एग्जाम फोबिया, एग्जाम फोबिया अगर हम बात करें उसकी, तो फोबिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कह लीजिए ये है कि हमारे दिमाग में कुछ हम याद नहीं रख पाते, राइट। एंड देन कोई पास्ट की ऐसी पेनफुल मेमोरी जो कि एकेडमिक से रिलेटेड हो या एकेडमिक से रिलेटेड ना हो, लेकिन हम उसकी वजह से अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में हम ज़्यादा कंसंट्रेट स्टडीज पे नहीं कर सकते। एंड देन सब्जेक्ट फियर, और इसके बारे में तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी दोस्तों कि जब मैं 3rd क्लास में थी तो मुझे मेरी मैथ्स की टीचर से इतना डर लगता था कि धीरे धीरे वो डर उनके सब्जेक्ट से भी एसोसिएट हो गया। टीचर का डर उनके सब्जेक्ट के पास भी चला गया और धीरे धीरे ये डर जो है बहुत समय लगा फिर उसको निकलने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्कूल और कॉलेजेस दे क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बट टेक एग्जाम ऑफ रिटेंशन। टीचर्स बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत से हमें कोई कंसेप्ट समझाते हैं, लेकिन एग्जाम लिया जाता है कि हमें याद कितना है। एंड पॉइंट नंबर 1, याद तो हमें रहता ही नहीं, याद रहता है तो सही समय पे हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। और हमारा सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जैसे ग्रेड्स उसी के हिसाब से हमारा जो है क्या कहना चाहिए कि उसी के हिसाब से हमारे ग्रेड्स आते हैं, उसी के हिसाब से हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, उसी के हिसाब से हमारी जॉब्स लगती हैं और हमारी आगे की सारी लाइफ जो है वो आगे चलती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ऐसा क्यों है कि ये कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होने के बावजूद भी कई लोग जो हैं वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं? तो बताइए भाई, क्या उनके पास कुछ फिजिकल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, यानी उनके 2 हाथ ज्यादा हैं कि वो ज्यादा किताबें उठा के पढ़ सके? या फिर ऐसा बोला जाता है कि समझ के लड्डू जब बट रहे थे तो उनको 3-4 लड्डू ज्यादा मिल गए? या फिर उनके पास 1-2 ग्राम ब्रेन ज्यादा आ गया? या फिर हम बात करें समय की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास तो 24 घंटे हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के पास 26 या 27 घंटे हैं कि वो ज्यादा काम कर सके, ज्यादा पढ़ सके। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं और आप हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो लोग अपने सबसे यूजफुल रिसोर्स ब्रेन को पूरी तरह से यूटिलाइज करना जानते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, ठीक है, चाहे उनके दिन बिताने का तरीका हो, चाहे उनके कैलकुलेशंस हो, उनके रिस्क लेने की एबिलिटी हो, चाहे 24 घंटे की टाइम मैनेजमेंट हो, वो आम लोगों से अलग होती है, कुछ हटके होती है, क्योंकि वो अपने ब्रेन को अच्छे से यूटिलाइज करना जानते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात और बताइए, मुझे बताइए, क्या मतलब आप सोचिए, हम पूरी दुनिया को अपने ब्रेन से जानते हैं, ठीक है, ब्रेन से उस सिचुएशंस को डील करते हैं, समझते हैं, इनफैक्ट हम ब्रेन से दुनिया को चलाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि ये ब्रेन कैसे चलता है, इसके क्या पैटर्न्स हैं, इसकी क्या नीड्स हैं, इसकी क्या जरूरतें हैं? नहीं। और होता यह है कि इस ना समझे के कारण जहां हमें हमारा ब्रेन चलाना होता है, हमारा ब्रेन हमें चलाने लग जाता है। अच्छा, इसके लिए एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, आप में से किस किस के घर डॉग है? ठीक है, मुझे लिख के बताइए आप में से किस किस के घर डॉग है। हाँ जी, मिस्टर राज के घर डॉग है।
हाँ जी, जय प्रसाद जी, रिया कुमार जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों के घर डॉग है और इमेजिन, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, मेरे घर भी डॉग है और उसका नाम है मैंगो। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि एक मतलब एक नज़ारे वाली बात कि जब मैंगो को मैं वॉक कराने लेके जाती हूँ, तो ये पता ही नहीं चलता कि मैं मैंगो को वॉक करा रही हूँ या मैंगो मुझे वॉक करा रहा है। यहाँ तक कि कोई जानने पहचाने वाला भी मिल जाता है, तो ऐसे खींचते खींचते ही मुझे उनसे हाय हेलो करनी पड़ती है, क्योंकि मैंगो मुझे ड्राइव कर रहा होता है। एंड सेम गोज विथ अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन की भी ये बात है, अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या कोई ऐसा टूल है, क्या कोई भी ऐसी चीज है जिससे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकें? गुड लक टू अस दोस्तों। अच्छा, एक चीज मैं आपको सॉरी पहले बताना भूल गई कि अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें कंट्रोल इस तरह करेगा कि हमारे एनएलपी की एक बहुत ही कहावत है कि माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। सो वी मस्ट know how to train our brain to unleash its power, right? और फिर एक कोई ऐसी टेक्निक जिससे हम उसे कंट्रोल कर सकें, तो जी हाँ बिल्कुल, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये मैंने जैसे पहले कहा था, इट्स गुड लक टू अस। यस, 1970 के दशक में दो अमेरिकन जेंटलमैन, जॉन ग्रेंडर और रिचर्ड बैंडलर ने एनएलपी का वंडरफुल तोहफा हम लोगों को दिया। और 40-45 साल के अंतराल में आजकल एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। हॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिकल पर्सन, कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, हाउसवाइफ्स, बिजनेस पर्सन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, हर कोई एनएलपी सीखना चाहता है, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू पता है कि एनएलपी से हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करके अपने लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं, एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिसका लोग एग्जाम्पल दें। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो आइए देखते हैं ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, एन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो, सॉरी, एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो। न्यूरो से मतलब है हमारा ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन में पड़े हुए हमारे पैटर्न्स और हमारे बिलीव्स, यानी कि किस तरह से किसी भी सिचुएशन को हम डील करते आ रहे हैं, राइट। एंड देन मतलब सेकेंड इज लिंग्विस्टिक। एटाइमोलॉजिकली लिंग्विस्टिक वर्ड आया है लैंग्वेज से, लैंग्वेज यानी भाषा, ब्रेन की भाषा, राइट, ब्रेन की भाषा। अब जैसे हमारे कंप्यूटर की भाषा होती है 0 और 1, लेकिन हमारी ब्रेन की भाषा वही होती है जो भाषा हमें आती है। अगर आज मुझे इंग्लिश और हिंदी भाषा आती है तो मेरे ब्रेन को भी वही भाषा आती है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर कोई चाइनीज व्यक्ति आ जाए और बिना फेशियल एक्सप्रेशन के दिए मेरे से कुछ बात करने लग जाए अपनी लैंग्वेज में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि मैं जरूर अपनी आंखें गड़ा गड़ा के ये सोचने की कोशिश करूंगी कि वो क्या बोल रहा है या उसकी बात का क्या मतलब है। तो जो भाषा मुझे आती है वही भाषा मेरे ब्रेन को आती है। सेकेंड पॉइंट इन लिंग्विस्टिक ओनली, कि लैंग्वेज जो है या तो वो वर्बल होगी या नॉन वर्बल। वर्बल जो मुंह से बोली जाए, एंड नॉन वर्बल भाषा यानी कि हमारी बॉडी की भाषा। हमारी, हम अगर मुंह से कुछ ना भी बोलें तो हमारे चेहरे पे चीजें आ जाती हैं। आपकी मदर को पता लग जाता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपका मूड ठीक नहीं है, किसी से कुछ झगड़ा हुआ है, बिकॉज योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो नॉन वर्बल भाषा भी हमारा ब्रेन जो है वो समझता है। दूसरी बात कि जो हमारा ब्रेन है, इससे हम जो ये लैंग्वेज समझते हैं, ब्रेन से जो हम लैंग्वेज समझते हैं, ये दो तरह से है। इसे हम कम्युनिकेट करते हैं दो तरह से, या तो हम खुद से बात करेंगे या हम किसी और से बात करेंगे। जब हम खुद से बात करते हैं, हम खुद से कब बात करते हैं, जैसे हम सोच में बैठ जाएं, हम कुछ सोचते हैं तो एक इंटरनल ऑडियो शुरू हो जाता है, ठीक है, कुछ पिक्चर्स हमारे माइंड में घूमने लग जाती हैं, कुछ फीलिंग का एहसास होता है। तो ये भाषा जो से कम्युनिकेशन होता है खुद से।
और औरों से, लैंग्वेज में औरों से कैसे कम्युनिकेशन होता है, सॉरी, लैंग्वेज में औरों से कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि जब हम किसी और से बात करते हैं, और ये डिफाइन करता है कि हमारी लाइफ में हमारे सामाजिक रिश्ते कैसे होंगे, हमारे सोशल आइडेंटिटीज क्या होंगी, हम कितना पैसा कमाएंगे, हम कितने हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात लिंग्विस्टिक में ही, कि ये भाषा जो है ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, और हमारे ब्रेन की मेंटल स्टेट सीधे सीधे हमारी भाषा को इफेक्ट करती है। कैसे, वो मैं अभी आगे आपको डेस्टिनी क्रिएशन में बताऊंगी। एंड थर्ड इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम लूप्स, हमारे पैटर्न्स, हमारे बिलीव्स, किस तरह से हम चीज़ों को डील करते हैं, समझते हैं, जो अब तक हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं। कोई भी नई लर्निंग होने से पहले हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस और हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, पैटर्न्स और बिलीफ होना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात सिर्फ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिलीव्स हमारे लिए कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रांग होती है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सब 90% लोग राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। आप समझिए किसी वजह से राइट हैंड पे चोट लग गई, और अब आपको कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखनी है किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, और आप किसी और से नहीं लिखवा सकते, तो अब आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताइए, लिखना आपको आता है, दोनों हाथ भी आपके अपने हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से आपको लिखने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड है, इसकी कंडीशनिंग हो रखी है आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में और आपके ब्रेन में, और आप प्रैक्टिस कर करके राइट हैंड से ही लिखते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अब आप स्कूल कॉलेज से आते हैं, कोचिंग से आते हैं, और एक पर्टिकुलर जगह पे रोज बैठ के टीवी देखते हैं। अब किसी दिन कोई रिश्तेदार आ गया, अब आप मना तो कर नहीं सकते, वो ताऊ जी वहां बैठ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आपको मजबूरन कहीं और बैठ के टीवी देखना पड़ेगा। तो जब तक आप देख तो लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल फीलिंग चलती रहेगी। तो ये जब तक आप अपनी सीट पे बैठ के टीवी नहीं देखते हैं, आपको मजा सा नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है, टीवी देखने में। तो ये तो बात हुई बहुत छोटी छोटी चीजों की, कि लिखना या टीवी देखना। यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में बड़ी चीजों की, ब्रॉडर एस्पेक्ट की। जैसे सफलता के लिए मेरे दिमाग में कैसी प्रोग्रामिंग है, पैसे के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए मेरे दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग है, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, बेहतर रिलेशनशिप्स के लिए, इन बड़ी बड़ी बातों के लिए मेरा माइंड किस तरह से प्रोग्राम्ड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1980 की एक रिसर्च थी, जिसमें ये बताया गया कि अगर दुनिया के सारे बिलियनर्स का पैसा आप ले लीजिए और उसे पूरी दुनिया में बांट दीजिए, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो लोग अपना पैसा आपसे वापस ले लेंगे। कोई चीट करके नहीं, उनका माइंड प्रोग्राम्ड है इस तरह से कि वो इस तरह की डील्स करेंगे या काम करेंगे कि वो पैसा उनके पास वापस आ जाएगा, राइट। तो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किस तरह से भाषा हमारे दिमाग पे असर करती है, और किस तरह से भाषा के थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को चेंज करके अपने लिए एक एग्जाम्पलीफाइड लाइफ लीड कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं कि हमें एनएलपी क्यों करना जरूरी है, राइट। बेनिफिट्स ऑफ एनएलपी। सबसे पहला बेनिफिट, वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ यानी मैं जो चाहूँ, जिस भी वक्त चाहूँ, अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करके अपने लिए डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट। इट रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड बाय चेंजिंग योर पैटर्न्स। हमारे अगर सबकॉन्शियस माइंड में पॉवर्टी के पैटर्न्स पड़े हुए हैं, बिलीव सिस्टम बना हुआ है, समझिए बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, इससे घर खराब हो जाता है, तो यकीन मानिए कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ भी जाएगा तो खुद ही कोई ऐसा गेम खेल लेंगे कि सारा पैसा निकल जाएगा। तो एनएलपी की टेक्निक से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को चेंज करके अपने लिए नए पैटर्न्स बना सकते हैं, डाल सकते हैं। लाइफ के पावरफुल आउटकम्स को डिफाइन करने की एक साइंटिफिक प्रोसेस, ये सब हम एनएलपी के थ्रू सीख सकते हैं।
वो बिलीव्स, वो सिस्टम जो हमें आगे बढ़ने से, हमारी ग्रोथ में बढ़ने से हमें रोकते हैं, उनको हम चेंज करके पावरफुल बिलीफ सिस्टम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हैं। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हमारी सोसाइटी में अप्रूव नहीं होते, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में इतनी डीपली पड़े हुए होते हैं। ऐसे बिहेवियर्स को और सिकनेस के पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं एनएलपी की कुछ टेक्निक से, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में, राइट। लीडरशिप स्किल्स और वेल्थ, इसको हम कैसे ही सिर्फ इसके लिए अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को चेंज करके किस तरह से हम एग्जाम्प्लीफाइड लाइफ लीड कर सकते हैं, खुद की डिस्कवरी और बेहतर रिश्ते हम कैसे पा सकते हैं, एंड देन इजी लाइफ आफ्टरवर्ड्स। एनएलपी एक बार सीख लेने के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, सिर्फ मेरा यही कहने का मतलब है। तो दोस्तों, एनएलपी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलने से पहले में हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं अपने ब्रेन को, थोड़ा सा ये देखते हैं कि आप किस तरह से आपका ब्रेन कैसा काम करता है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी होती है, ठीक है। ये हमने 5th 6th में भी हम पढ़े होते हैं। जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हमारी बॉडी है वो किस चीज से बनी होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी बॉडी बनी होती है सेल से। लिटिल ड्रीमर ने जवाब दिया है सेल से, बिल्कुल, सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे जितने ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब मिलके इस बॉडी को चलाते हैं, राइट। गुड। तो एक किसी का जवाब आया था 5 एलिमेंट्स। कृष्ण मोहन जी, 5 एलिमेंट्स हमारी 5 सेंसेस की शायद आप बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो भी अभी हम आगे लेंगे, राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली कितने सेल से मिलके बनी हुई है, कमेंट करके बताइए। सेल का जवाब बिल्कुल ठीक है, विकास कुमार, राम प्रसाद जी। हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली कितने सेल से मिलके बनी हुई है? हाँ जी, बहुत सारे सेल्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितने सेल्स, कमेंट करके बताइए। करोड्स, लोकेश मीना जी ने कहा करोड्स। चलिए मैं आपको इसका, किसी ने, उपेंद्र पांडे जी ने बोला मिलियन, राम प्रसाद जी ने कहा 97, मनीष पराशर जी ने कहा 400। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी मिलके बनी होती है अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल से। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और, 1 ट्रिलियन में कितने जीरोज होते हैं? ठीक है, 1 ट्रिलियन में कितने जीरोज होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इनफाइनाइट। हाँ जी, चंदन कुमार जी कहते हैं 55 kg सेल्स। बिल्कुल, शायद उन सारे को अगर हम तोलें तो शायद 55 किलो सेल्स बनेंगे, लेकिन ये तो हमारे बॉडी का वेट की बात नहीं कर रहे हम। हाँ जी, राधे कृष्णा जी ने बहुत सारे जीरो लगाए हैं, इस वक्त मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। चंदन कुमार जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 1 ट्रिलियन में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 जीरोस। अच्छा बताइए, तो उसमें से हमारे ब्रेन के हिस्से कितने सेल्स हैं, या ब्रेन सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो कितने हमारे ब्रेन सेल्स हैं? अप्रोक्सीमेट में है सारी चीजें, बिल्कुल। हाँ जी, ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली होते हैं, नहीं जी, किसी ने कहा 3, ओम प्रकाश जी ने कहा 3, चिन्मय ने कहा 9, मिस्टर वर्सेटाइल ने कहा 9। मैं आपको बताती हूँ,
हमारे ब्रेन के पास होते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन सेल्स। और अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं। हाँ जी, मिस्टर वर्सटाइल ने बोला है 1 बिलियन में 9 जीरोस होते हैं। बिल्कुल ठीक। सुभाष जी, नहीं, ये ठीक नहीं है। उपेंद्र पांडे जी, 2 मिलियन नहीं। हमारा ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन सेल से मिलकर बना होता है और एक बिलियन में होते हैं 9 जीरोस। अप्रोक्सीमेशन में है, बिल्कुल ठीक है। और लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन्स एंड ब्रेन सेल्स इज विजन्स, पिक्चर्स एंड इमेजेस। आप में से जिसने भी अजीत भारती सर की क्लास अटेंड करी है वो सब जानते होंगे कि कैसे सर हर कंसेप्ट को मेमोराइज कराने के लिए उसकी एक इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर अपने या हमारे ब्रेन में सेट करा देते थे कि वो हमें परमानेंटली हमेशा याद हो जाती है, क्योंकि हमारी न्यूरॉन्स की जो लैंग्वेज है वो विजन है। देखिए, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और फील करना। तो एक बात बताती हूँ, जैसे डॉग्स के लिए सबसे ज्यादा उनकी प्राइमरी सेंस होती है सूंघना, ऐसे हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो सेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है विजुअल्स। तो ये जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, तो अजीत भारती सर की क्लास की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हर चीज में वो पिक्चर्स जलवाते थे, इसीलिए वो चीज जो है वो परमानेंटली हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस में ऐसे फिक्स हो जाती थी, राइट। कुछ फन फैक्ट्स अबाउट अवर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है इसके बारे में कुछ फन फैक्ट्स। हाँ, अभी भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट्स थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से शायद लेट आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आई गारंटी यू दिस। खैर, ये तो सबको पता ही है कि ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। ये 2 तरह से होते हैं, स्ट्रेस में होने की वजह से और एजिंग, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तब भी हमारे ब्रेन के सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, इसलिए हमें बुढ़ापे में चीजें भूलने लग जाती हैं, राइट। ब्रेन सेल्स की श्रिंकिंग की वजह से चीजें हमें याद नहीं रहती। और देखिए, जैसे हम ये ब्रेन क्या है, बंडल ऑफ मसल्स है, और जैसे हम जिम में जाकर अपने बाइसेप ट्राइसेप्स आप लोग बनाते होंगे, जिम जाते हैं, ठीक है, तो जैसे आपके जिमिंग करने के बाद वो मसल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, इसी तरह से आपके ब्रेन के मसल्स भी ग्रो कर जाते हैं। अगर आप सुडोकू खेलते हैं, ब्रेन के चैलेंजिंग गेम्स लेते हैं, तो ब्रेन के मसल्स और सेल्स भी ग्रो करते हैं, और आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जितनी भी फैकल्टीज हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सिचुएशन को सही तरह से डील करना, ये सारी चीज़ों में ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमारी पूरी एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टिकी हुई है, वो है कि देर फॉर ब्रेन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हमारे दिमाग के लिए कल्पना में और सच्चाई में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए दोस्तों, क्या होता है कि जो एक घटना 10 साल पहले होके खत्म भी हो गई हो, वो भी अगर कभी याद आती है, तो हमें आज अगर कोई घटना ऐसी है जिससे हमें बहुत दुख पहुंचा हो, आज भी अगर हम उसे सोचते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, या कोई ऐसी बात हो तो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए वो इस वक्त भी बात एक रियलिटी ही है, और हमारी इस एनएलपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन ये पॉइंट भी बहुत बढ़िया है कि ब्रेन जनरली हैव 70,000 थॉट्स इन अ डे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 70% थॉट्स जो हैं वो हमारे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कारण सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, राइट। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो पेन फील नहीं कर सकता। तो हमारा जो ब्रेन है उसको पेन फील नहीं होता। तो कई लोग पूछते हैं कि मैम फिर ऐसा होता है कि सिर दर्द क्यों होता है? तो दोस्तों, सिर दर्द जो है वो आपके ये नेक की वजह से, नेक में जो मसल्स हैं और आपके स्कल के ऊपर जो मसल्स हैं उनमें होता है।
ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है, इसलिए जब ब्रेन सर्जरीज करी जाती हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एनेस्थीसिया का असर हटा दिया जाता है, राइट? फॉरगेटिंग इज गुड, भूलना बहुत अच्छी चीज है, एक नेचुरल प्रोसेस है। दोस्तों, अगर हम भूलेंगे नहीं तो ये होगा कि हमारा ब्रेन कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन का ऐसा स्टोर हाउस बन जाएगा और हमें जिंदगी भर कंफ्यूज करता रहेगा, राइट? एंड देन जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए और शांति चाहिए और हेल्दी डाइट चाहिए, राइट? तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और ब्रेन की एक्सरसाइजेस करते रहिए। एंड लास्ट वन, ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट कंप्यूटर आज तक की डेट में इस दुनिया में नहीं बना है। और इसको टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी पजल मैं आपके आगे 2-3 रखूंगी। आप लोग मुझे नेक्स्ट स्लाइड में अपने सेकंड्स काउंट करके बताइएगा कि किसने सबसे पहले इसे काउंट करा और कितने पढ़ा और कितने सेकंड्स में पढ़ा, राइट? पढ़िए। इसका फास्टेस्ट रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगी कि कितना इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने के लिए स्वाति भटनागर ने लिखा है। डन, मुझे अपने सेकंड्स भी बताइए। अननोन गेमर 6 सेकंड्स, रॉकस्टार डांस ग्रुप 6 सेकंड्स, सौद अमीर 36 सेकंड्स, नेचर बाय अभी 12 सेकंड, वासु जी 10 सेकंड, तृप्ति 20 सेकंड्स एंड लोकेश मीना जी ने लिखा है हो गया, लेकिन कितने सेकंड में हुआ है लोकेश जी? श्वेता भटनागर 10, राज जी। इसका मैं आपको बताती हूँ, जो रिकॉर्ड है वो 5 सेकंड्स का है। इसको कंप्लीटली बिना किसी उसमें पढ़ना, लेकिन आपने अपने ब्रेन की अमेजिंग पावर देखी कि किस तरह से अगर सिर्फ बड़े से बड़े वर्ड में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेटर अगर हमारे सही प्लेस पे है तो अपने आप हमारा ब्रेन सही अल्फा वर्ड जो है वो बना लेता है, राइट? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो चीजों को कंप्लीट करना जानता है, बीच के लूप्स को वो अपने आप कवर कर लेता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक छोटी सी पजल आप लोगों के लिए और है, थोड़ा माइंड रिलैक्स करेंगे, उसके बाद डेस्टिनी क्रिएशन के लिए बात करेंगे। चलिए बताइए। ग्रीन हाउस हैज व्हाइट हाउस इनसाइड इट and white house has red house inside it and red house has lots of baby. ये क्या चीज है? कोशिश करिए इसका जवाब 10 सेकंड में देने का। और प्लीज कोई नेट से नहीं देखेगा। अभी भी लोगों के पहले वाले उसके कमेंट आ रहे हैं, बट अब आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ये क्या चीज है? हमारे रोजमर्रा के यूज की चीज है। हरे घर के अंदर सफेद घर और उसके अंदर लाल घर, और लाल घर में बहुत सारे बच्चे हैं। विकास कुमार जी ने लिखा है ड्रीम। हाँ जी, एक सही जवाब आया है। अमृता का, अननोन गेमर का,
अच्छा, हिंदी में मैं बताती हूँ नितिन कुमार जी कि एक सफेद घर है, सफेद घर में एक हरा घर है, हरे घर में सफेद घर है, सफेद घर के अंदर लाल घर है और लाल घर में बहुत सारे बच्चे हैं। वो क्या चीज है? श्वेता जी का सही जवाब आया है। रॉकस्टार डांस ग्रुप का सही जवाब आया है। मन्नू गोयल जी का सही जवाब आया है। वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, औरों को ट्राई करने दीजिए। अजय जी का सही आया है, दिवाकर जी का सही आया है। प्लीज कोई नेट पे नहीं देखेगा। सोनू कुमार जी का सही जवाब है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी का भी सही जवाब है। और चलिए अब मैं बताती हूँ, सही जवाब है इसका तरबूज, वाटरमेलन। तो इस तरह की छोटी छोटी पजल्स सॉल्व करके हम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करके उसको ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और, लोगों के बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। सॉरी, देखिए, ये सारे कलर्स को रीड करिए और बताइए कि किस की स्पेलिंग उसके अपने ही कलर में लिखी हुई है। और दोस्तों, इस साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। अभी बहुत बढ़िया सी टेक्निक्स बाकी हैं, आप इसे प्लीज शेयर करते रहिए। ओह, आई एम सॉरी। सारे कलर्स पढ़िए और बताइए कि किस कलर की स्पेलिंग जो है वो उसी कलर में लिखी हुई है। हाँ जी, बहुत सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे, बबीता, वासु, आरती जी, आरती रायजादा जी, अर्जुन यादव, सौद, लोकेश मीना एंड विकास। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, कलर इज ब्लू, राइट। तो ये सारे कलर्स जो हैं, आप अगर इनको एक बार देखें तो येलो कलर है वो ग्रीन में लिखा है, ग्रीन ग्रे में, ऑरेंज पर्पल में, पर्पल रेड में, ब्लू कलर जो है वो ब्लू में लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके माइंड भी रिलैक्स होता है और आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहती है। आप लोगों से ये एक एडवाइस है कि इस तरह की कुछ गेम्स रोजमर्रा के अपने जीवन में 4-5 एक्सरसाइजेस नेट से डाउनलोड करके जरूर खेलिए और एक हफ्ते के बाद ही आप अपने थिंकिंग पैटर्न में, आप अपने सोच में, अपने हर चीज को सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग हर चीज में आप अपना फर्क देख सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेन की, अब ब्रेन के बाद हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन की ही, कि किस तरह से वो, देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन या संरचना के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक मिड ब्रेन भी होता है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे, राइट। तो लेफ्ट पार्ट जो है, लेफ्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रीजनिंग के लिए, लॉजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, टाइम की सेंस के लिए, कितना समय बचा है, ब्लैक और व्हाइट विजन के लिए, हम जो भी भाषा बोलते हैं उसके लिए, स्पेस सेंस के लिए, इतनी सी जगह में मेरी गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये सारा काम है हमारा लेफ्ट ब्रेन का। और अगर हम राइट ब्रेन की बात करें तो आर्ट, म्यूजिक, कलर, क्रिएटिविटी, इमोशंस, हमारी इंट्यूशंस, हमारे 5 सेंसेस के जो भी हम रिजल्ट्स देते हैं, वो सब बात आती है हमारी राइट ब्रेन की। आपने वंस अगेन मैं अजीत सर की क्लास का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि सर बात करते हैं कि चीजों को राइट ब्रेन में डालो, पिक्चर बनाओ, कलर बनाओ, राइट, उनमें कलर डालो, मेक पिक्चर बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर। तो अजीत सर ये बताते हैं कि चीजों को राइट ब्रेन में डालना कितना जरूरी है, क्योंकि राइट ब्रेन में पड़ी हुई चीजें जो हैं वो हमारे को परमानेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग रहती हैं, राइट। और अगर अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, अगर ब्रेन हमारा हार्डवेयर है तो उसके अंदर जो चीजें काम कर रही हैं वो है हमारा, ये सॉफ्टवेयर की तरह से होता है हमारा माइंड,
वैसे 3 होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, लेकिन फिलहाल चीज़ों को थोड़ा ईज़ी करने के लिए हम सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है? शायद आप लोगों में से किसी को पता हो, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। चेतन मन, देखिए, इस पल की जागरूकता, इमीडिएट अवेयरनेस, ये होती है हमारी कॉन्शियसनेस, और ये हिस्से आता है हमारे कॉन्शियस माइंड के, ठीक है? आप इस वक्त मुझे अ, देख पा रहे हैं, ये हैं आपके कॉन्शियस विजुअल्स, राइट? आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त, इस मोमेंट, ये हैं आपके कॉन्शियस ऑडियोज। हो सकता है आप किसी कमरे में बैठे हो, आपको सर्दी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, ये है आपकी कॉन्शियस फीलिंग। आपको हो सकता है इस वक्त भूख की फीलिंग लग रही हो, तो ये है कॉन्शियस फीलिंग, ठीक है? किसी कोई बहुत अच्छी खुशबू आई, कॉन्शियस हमारी सूंघने की शक्ति, या फिर अगर अभी आपकी मम्मी ने बोला अरे बड़ी देर से क्लास अटेंड कर रहे हो, लो कुछ खा लो, तो जो भी आपने इमीडिएट चखा, उसका स्वाद जो आपकी जबान पे आया, वो है आपका कॉन्शियस टेस्ट। तो इस पल की जागरूकता, इमीडिएट अवेयरनेस इज हमारे कॉन्शियस माइंड पे, एंड एनीथिंग बियॉन्ड दैट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड, इस पल की जागरूकता के परे जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस के हिस्से है, सब कुछ। तो देखिए, और ये कितना पावरफुल है और ये किस तरह से एक्ट करता है, मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त मुझे देखते देखते ही अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग सब लोग अपनी मदर का चेहरा अपने माइंड में लेकर आए, तो क्या आप लोग ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आपने बात न्यूरॉन्स की भाषा है विजुअल, मेरे बोलते ही आपकी मदर का चेहरा आपके दिमाग में आ गया होगा। तो ये हैं आपके सब कॉन्शियस विजुअल्स। मुझे सुनते सुनते ही अगर मैं आपको कहूँ कि अपने अपने घर की डोरबेल सुनिए, तो आप लोग सुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं। ये हैं आपके सब कॉन्शियस के ऑडियोज, ठीक है? इस वक्त देखिए, दिल्ली में बहुत गर्मी है, ह्यूमिड है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दिसंबर की ठंड का अनुभव करिए, एक बार फील लीजिए उसका, तो क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हैं आपके सब कॉन्शियस की फीलिंग्स, ऐसे ही टेस्ट और ऐसे ही हमारी स्मेलिंग की पावर। तो इस पल की जागरूकता इज कॉन्शियसनेस, एंड एनीथिंग बियॉन्ड दैट, उसके परे जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमारे अवचेतन मन के हिस्से है। एंड पावर 10 to 90 देखते हैं। कॉन्शियस माइंड, इसका काम क्या क्या है? कोई भी हम चीज प्लान करते हैं, जानबूझ के करते हैं, ठीक है? अवेयरनेस, या हम किसी को कुछ जवाब दे रहे हैं जानबूझ के, वो सब कॉन्शियसनेस के हिस्से आ रहा है, राइट? देन डेलिब्रेट और इंटेंशनल, जानबूझ के किया गया कोई भी काम जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के हिस्से है। विल पावर, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारा का सारा जो काम है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के हिस्से हैं। एंड देन सबकॉन्शियस, मेमोरी, बिलीव्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस, राइट, क्रिएटिविटी, ये सारा का सारा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से में है, ठीक है? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे हमारे दिमाग में पैटर्न्स फिट होते हैं और कैसे एनएलपी ने क्योर कर सकती है, कि जो बात हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है, हमारा सबकॉन्शियस उसकी परवाह नहीं करता। जैसे कॉन्शियसली मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, ही डजंट केयर, उसको पता है कि फ्री फायर या पबजी खेलना है, ठीक है? कॉन्शियस माइंड को पता है कि अमीर होना है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें पैटर्न्स पड़े हैं पॉवर्टी के। तो क्या बात बनेगी? दूसरी बात, जो हमारा सबकॉन्शियस जानता है, कॉन्शियस माइंड का उस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे एडिक्शंस, ठीक है, डिप्रेशन, फोबिया, फियर और सिकनेस के सारे पैटर्न्स, ये सब पड़े हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, और कॉन्शियस माइंड जानते हुए भी इसका कुछ नहीं कर सकता, इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि सारी की सारी पावर जो है 90/10% के हिसाब से सारी पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है।
ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब हम एनएलपी की बात करते हैं, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से को टारगेट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आते ही ऑटोमेट हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। कॉन्शियसली जब नई-नई ड्राइविंग सीखी थी, तो बहुत ध्यान से सीखते थे, और अब जब ड्राइविंग करनी आ गई, जब वो सबकॉन्शियस में चली गई, तो पता भी नहीं चलता कब घर से गाड़ी उठाते हैं, कब मंज़िल पे पहुँच जाते हैं। जहाँ गियर लगना होता है लग जाता है, जहाँ हॉर्न देना होता है हो सब हो जाता है, और माइंड में कुछ और ही बात चल रही होती। तो हम एनएलपी में ट्रीट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को और आगे की बात करेंगे, राइट? थोड़ा सा शायद समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल ये छोटी सी एक एक्सरसाइज थी, इसको मैं अ, चलिए करा देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों का थोड़ा 10-15 मिनट का समय शायद मैं थोड़ा-सा ज़्यादा लूँगी, लेकिन आप लोगों के लिए ये वर्थ होगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है? तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को देखने के लिए दोस्तों, एक बहुत ही छोटी-सी 2-3 मिनट की एक एक्सरसाइज़ है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग क्या करिए कि अपने हाथ इस तरह से रखिए, अपना लेफ्ट हैंड सीधा और राइट हैंड इस तरीके से। लेफ्ट हैंड का पाम अप और राइट हैंड, और पैरेलल रखिएगा, राइट? पैरेलल हाथ रखेंगे, अपनी आईज बंद कर लीजिए ऐसे करके, और मेरी कमांड्स को फॉलो करिए, राइट? आईज क्लोज कर लीजिए और अपने हाथ ऐसे रखिए, लेफ्ट हैंड खुला हुआ और राइट हैंड इस तरीके से, पाम डाउनवर्ड। आईज बंद करिए, 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। और दोस्तों, अब आप इमेजिन करिए कि मैंने आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर एक 1 किलोग्राम का लोहे का बट्टा, जिससे हम तोलते हैं, वो रख दिया, और आपके राइट हैंड पे मैंने 2 गैस के गुब्बारे बांध दिए। अब मैंने एक 2 किलो का बट्टा और रख दिया आपके लेफ्ट हैंड पे, और आपके राइट हैंड पे मैंने 2 गैस के गुब्बारे और बांध दिए। और कुछ समय होने के बाद मैंने फिर से आपके लेफ्ट हैंड पे एक 5 किलो का बट्टा रख दिया और 3 गुब्बारे और बांध दिए। रहने दीजिए आपको, अपने आप को मेरी वॉइस के साथ, इस कमांड के साथ, और बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड को लूज छोड़ दीजिए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है इस वक्त, तो आप देखिएगा कि जब आप आंखें खोलेंगे तो आपके हाथों का डिस्टेंस क्या होगा। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके हाथ पैरेलल थे या ऊपर नीचे थे। बताइए। जनरली हम लोग ये जब एक्सरसाइज ऑफलाइन उसमें कराते हैं, तो मैं ये खुद देख पाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन सेटिंग है दोस्तों, इसलिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि क्या आपके हाथों का डिस्टेंस पैरेलल ही था या ऊपर नीचे हुआ था। हाँ जी, लिटिल ड्रीमर ने जवाब दिया है ऊपर नीचे। कुणाल जी बोल रहे हैं ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। बिल्कुल। बबीता जी ने कहा ऊपर नीचे। विकास श्रीवास्तव जी कह रहे हैं ऊपर नीचे। हाँ जी दोस्तों, तो देखा आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता, और जिनके हाथ ऊपर और नीचे गए हैं, इसका मतलब है उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है और किसी भी नई लर्निंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, बिल्कुल बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अरुण कुमार जी का, सुशांत शर्मा, मनोज त्यागी, जी हाँ, ऊपर नीचे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आइए अब एक बहुत ही बढ़िया सी एक्सरसाइज हम करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम डेली लाइफ में काम करते हुए अपना फ्यूचर और हम अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। ये हमारी 5 सेंसेस हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रिसेप्शन टू परसेप्शन, चीज़ों का रिसीव करने से लेके माइंड में हमारे चीज़ें ग्रहण कैसे होती हैं, और किस तरह से हम आज के करे हुए हमारे काम हमारे फ्यूचर की हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, राइट?
ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को बोर्ड ठीक दिखाई दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हम, ठीक है। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। और एक चीज जो हमेशा हमारे साथ हमारे जन्म से लेके चलती जा रही है वो है इवेंट्स या घटनाएं। आप सुबह उठ के कॉलेज गए, वो भी एक घटना थी। आपने खाना खाया, वो भी एक इवेंट था। आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है, राइट। तो हमारे साथ हमेशा चलने वाली चीजें हैं इवेंट्स। और एक बात बताइए, ये जो इवेंट्स होते हैं ये हम किस तरह से हम रिसीव करते हैं? ये रिसीव करते हैं हम हमारी 5 सेंसेस के थ्रू, राइट। हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? विजन, ऑडियो, काइनेस्थेटिक्स, ऑलफैक्टरी एंड गस्टेटरी, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और सूंघना। इन पांचों, तो ये जो हमारे 5 सेंसर्स हैं, आंख, नाक, हमारी जीभ, हमारी स्किन और हमारे कान, इनके थ्रू हमें ये पता लगता है कि कोई भी घटना हमारे साथ हो रही है। तो अगर कोई घटना आपके साथ हुई तो आप बताइए, क्या वो सीधी की सीधी ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर चली जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है? नहीं दोस्तों, वो ऐसे नहीं जानती। हमारा ब्रेन इस घटना को हमारे तक पहुंचाने से पहले क्या करता है? एक गेम खेलता है, एक रूल लगाता है, और वो रूल है DDG का रूल, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज का रूल। ये काम ऑटोमेटिकली, नेचुरली हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। दोस्तों, ये कहा गया है रिसर्च में कि एक बारी में हम उसमें 2.5 लाख इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एक इंस्टेंस में। अब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने हजारों कारें आपके पास से गुजरी, आपने उन्हें देखा, लेकिन क्या आपको वो एक एक कार याद है? नहीं। बहुत सारी आपने हॉर्न की आवाज, बच्चों की आवाज, आपने कहीं जा रहे हैं आप सुनते हैं, क्या आपको वो सारी आवाजें याद रहती हैं? नहीं। और इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें सूंघते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहती, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे तक उस घटना को पहुंचाने से पहले इररिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को डिलीट कर देता है। ठीक है, हमें याद कितनी रहती है? सिर्फ 4 या 5 चीज। सेकेंड इज डिस्टॉर्ट। ठीक है, डिस्टॉर्ट यानी कि हम उस घटना में अपना एक मीनिंग जोड़ देते हैं, हम उस घटना में अपना एक मीनिंग जोड़ देते हैं। आज 40 डिग्री है, इसका मतलब आज बहुत गर्मी है। एंड देन जनरलाइज, हम चीजों का सामान्यकरण कर देते हैं। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक शहर से जाते हैं, आपको एक जगह से ऑटो मिलता है, आप कल गए आपको नहीं मिले, आप परसों गए आपको नहीं मिला, आप तरसों गए नहीं मिला, और फिर आप कहेंगे कि अब मैं वहां से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां तो ऑटो मिलता ही नहीं है। तो DDG के फॉर्मूले के बाद जब ये इवेंट मेरे माइंड में रजिस्टर हुआ इवेंट 2 की तरह से, तो क्या ये इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम है? जी नहीं दोस्तों, ये इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम नहीं है। लेकिन बात क्या है कि जब ये इवेंट मेरे पास आया तो मेरे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ आया, और जो इंफॉर्मेशन के साथ आया उससे मेरे माइंड में जनरेट हुई एक मेंटल स्टेट। ठीक है, मानसिक दशा। अब ये दशा जो है इवेंट पे डिपेंड करती है कि किस तरह, जैसा इवेंट वैसी मानसिक दशा। अगर आपको ये पता लगे कि घर का कोई बहुत प्यारा सदस्य हॉस्पिटलाइज हो गया है, एकदम मेंटल स्टेट डिप्रेशन की हो जाएगी, और 1 घंटे बाद फोन आता है कि नहीं अब वो खतरे के बाहर है, एकदम से आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये मानसिक दशा और मेंटल स्टेट या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या फिर नेगेटिव, राइट। डिपेंड करता है इवेंट पे। पॉजिटिव स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, क्रिएटिविटी की स्टेट, टुगेदरनेस की स्टेट, लव की स्टेट, ठीक है, फ्रेंडशिप की स्टेट, जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं उसकी स्टेट। तो ये बहुत सारी, या फिर हम हेल्थ की स्टेट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो पॉजिटिव स्टेट्स हैं
वो हैं, और ऐसे ही बहुत सारी नेगेटिव स्टेट्स हैं, जैसे कि सैडनेस की स्टेट, डिप्रेशन की, फियर की, फोबिया की, जेलसी की, उदास होने की, हर्ट की, ये सारी की सारी हैं हमारी नेगेटिव स्टेट्स। और एक चीज दोस्तों, कि जितनी भी नेगेटिव स्टेट्स हों या ना हो, हम अगर एक स्टेट में हैं तो हम उसी के हिसाब से क्या करते हैं कि हम कोई ना कोई एक्शन जरूर लेते हैं या हम बिहेवियर जरूर जनरेट करते हैं। अब बिहेवियर भी कैसा होगा, देखिए दोस्तों, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसी स्टेट, जैसा इवेंट, वैसी मेंटल स्टेट, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन। तो अगर हमें, अच्छा एक और चीज, कि या तो वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा, राइट। और एक और चीज, या तो वो खुद से होगा या औरों से होगा, ठीक है, या खुद से होगा या औरों से होगा। और दोस्तों, हम जो भी आज एक्शंस लेंगे, हम जो भी एक्शंस आज लेते हैं, वही फॉर्म करती है हमारी कल की हमारी डेस्टिनी, राइट। आज हम जो भी करेंगे वही हमारे कल की डेस्टिनी होगी। अगर आज एक इंजीनियर कहता है मैं इसलिए इंजीनियर हूं क्योंकि ये तो मेरी किस्मत में था, मुझे बनना ही था, तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कभी जब आप अपने पास्ट में 12th क्लास में थे तो आपने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया होगा, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, आपने 4 साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए होंगे, तभी आज आप इंजीनियर हैं। तो अपने पास्ट को टटोलिए और देखिए कि किस तरह से आज के हमारे एक्शंस जो है वो हमारी डेस्टिनी को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम हमेशा नेगेटिव स्टेट में रहेंगे तो हमारी डेस्टिनी, आने वाला कल भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। और अगर हम पॉजिटिव स्टेट में हैं तो हम हमेशा, हमारा जो डेस्टिनी है वो भी पॉजिटिव रहेगी। और एनएलपी में हम यही सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में विद इन फ्यू सेकेंड्स लेकर आ सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी क्रिएशन का नेट डायग्राम, ठीक है। और अब हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो अब आपने देखा किस तरह से जो चीजें हम रिसीव करते हैं और जो चीजें हम परसीव करते हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है, और कैसे हमारे आज के एक्शन हमारे कल के फाउंडेशन स्टोन्स को ले कर रहे हो। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में एनएलपी की 2 मास्टर टेक्निक्स कराऊंगी, अब उसका वक्त आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड, कि पहली टेक्निक है एज इफ यानी मानो। आप लोगों ने फ्रेंड्स पावर पोजेस का नाम सुना होगा, ठीक है, पावर पोज का नाम सुना होगा। तो इसका पावर पोज क्या करता है कि अगर जैसा आप अपने शरीर की फिजियोलॉजी को बना लेते हैं, वैसा ही आपका माइंड की मेंटल स्टेट हो जाती है। तो ये जो मैंने आपसे कहा था कि हम एनएलपी में अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, ये उसकी एक एक्सरसाइज है। इसमें 4 चीजें काम आती हैं: फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इंटरनल वॉइस। फिजियोलॉजी यानी कि हमारी शारीरिक उस वक्त का शरीर का हमारा, हम किस तरह से अपने पावर पोज में रहते हैं, कंधे सीधे करना, स्पाइन को सीधी रखना। ब्रीदिंग, सांस हम कैसे लेते हैं। अगर देखिए, अगर हम डिप्रेशन की स्टेट में हैं तो हमारे सांस धीरे चलते हैं, हमारे कंधे झुके होते हैं, हमारी आंखें नीचे रहती हैं। लेकिन अगर हम खुश रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी फिजियोलॉजी अलग होती है। एंड देन फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे की जो भाव हैं वो हमारे माइंड को डायरेक्टली जो करते हैं, कहते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर हमारे चेहरे के भाव अच्छे हैं तो हमारे माइंड की मेंटल स्टेट भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। एंड देन इंटरनल वॉइस, ठीक है, हमारी अंदर की आवाज, हमारी जब तक इंटरनल आइडेंटिटी ये नहीं मानेगी कि मैं खुश हूं, तब तक इन पावर पोजेस का कोई फायदा
नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ मास्टर टेक्निक एज इफ, और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, कहीं भी कोई भी इसे यूज कर सकता है, बिजनेस में, जॉब में, हाउस होल्ड, एनीवेयर एनी टाइम वी कैन यूज इट, ठीक है। तो हम इसे दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
एनएलपी का कोर्स जो लॉन्च होगा उसके बारे में बताना चाहूँगी। थोड़ा सा स्टेट भी ब्रेक होगा, एक ट्रांस की स्टेट से बाहर आएंगे। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन की ये क्लास चलेगी, 2 घंटे की क्लास होगी और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 एनएलपी की टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, और इंटरेक्टिव और फन फील्ड क्लास होगी एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो डेट है वो बाद में अनाउंस करी जाएगी। उसकी क्वेरीज आप अजीत सर के चैनल पे और एवर एग्जाम चैनल पे आप लिख सकते हैं। और दोस्तों ये ऑनलाइन क्लास मैं आज पहली बार ले रही हूँ और इंडिया के हर कोने में इसको आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास के लिए वैसे भी अजीत सर की क्लास से अच्छी कोई क्लास नहीं है, ये तो मैं खुद इसकी गवाह हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अजीत सर का जो मेमोरी का सेशन है और ये एनएलपी, ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए जब आप अजीत सर की क्लास लेंगे तो साथ साथ अगर आप ये एनएलपी भी सीख लेंगे तो ये बहुत आपको फायदा देगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक बहुत ही ऑसम सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस की टेक्निक है, आप इसको शेयर करिए और सब कुछ आप शेयर करते रहिए और इस क्लास को हम मतलब फिर जो भी कोई क्वेरी हो कि आप इसको एवर एग्जाम और अजीत सर के चैनल में आप करते रहिए। अच्छा ओके, मैं आपको फ़ोन नंबर्स दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ये नंबर्स भी नोट डाउन कर लीजिए क्वेरीज के लिए। मनोहर सर एक मिनट थोड़ा हेल्प करेंगे? अच्छा ओके, नोट पैड पे ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नंबर बता देती हूँ। चलिए, ये मेरा नंबर है, आप इस पे कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर्स पे अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और सर क्या हम सेकंड टेक्निक ले सकते हैं? सेकंड आएंगे सर, सेकंड टेक्निक करानी है या टाइम की? हाँ सर प्लीज। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। एक्चुअली मैं ना ये पहली बार मैं जो पूरी सेशन चल रही थी, आप लोग तो अपने मोबाइल पे देख रहे थे, मैं यहाँ पे लाइव बैठ कर देख रहा था और डेफिनेटली मैं बहुत इंजॉय किया क्योंकि ये मेरे काम जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा ये रिलेटेड है। इसीलिए मैम ने मुझे सेलेक्ट किया कि मैम सर जो मैं आप ही के चैनल पर हूँ क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेमोरी से रिलेटेड हैं। कभी कहीं आपका क्लासेस किया होगा, ये यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, तो मैंने जितना चीज़ देखा मैं उसको रीड कर रहा था। निश्चित ही बहुत ही, बाकी आप खुद भी डिसीजंस ले सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैम को फिर कुछ दिनों के बाद एक सेशन आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी विद इन 10-15 डेज, अगस्त के किसी भी डेट को वो नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी कि मैम आप आएंगे और क्लासेस एक बार और बच्चों को आप 1 घंटे का आप सेशन लेगी। मुझे इतनी उम्मीद है कि आपने इस क्लास को आप इंजॉय कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, है ना। एक्चुअली मैम ऑफलाइन क्लासेस बहुत लेती थी लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन के कारण मैम को मैंने बोला कि मैम बच्चे का काफ़ी स्ट्रेस होती है अभी इस लॉकडाउन में, घर में पड़े पड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो मेंटल स्ट्रेस से कैसे ऊपर उठे। तो मैंने भी सर्च किया, तो मैंने मैम को कांटेक्ट किया, मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा नहीं आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, ऐसे आप देखोगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार लाइव आया हूँ। मीन्स डेमोस्ट्रेशन क्लासेस होती है तब मैं लाइव आता हूँ डेमोस्ट्रेशन देने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन आप किसी चीज़ बोलने के लिए मैं कभी आया नहीं। तो आज पहली बार मैं भी आया हूँ और मैम को मैंने कहा कि मैम आप आकर आप यहाँ पे दो। निश्चित है अगर आप चाहो तो
सेशंस आप 1 आवर का हो गया मैम, तो बहुत सा बच्चे का नेट पैक भी खत्म हो जाती है, तो एक ना 15 डेज के बाद मैं चाहूँगा कि आप ना मैम आप आएँ और बच्चों को ये सारी चीज़ें की डिटेल्स दें। ये नंबर से कॉन्टैक्ट नंबर आप इसे सेव कर लेना, होगा यूट्यूब, मेरे ही चैनल का यूट्यूब का सारा कस्टमर केयर का नंबर है। आपकी जो भी इंक्वायरीज होगी आप यहाँ पे पूछना, है ना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ, पूछो आप। बहुत ही लाजवाब सर जी, गुड। जिनके पास पैसा की कमी हुई होगी वो क्लास कैसे कर सकते हैं? क्या कोई फ्री क्लास है? ये तो फ्री क्लास चल रहा है ना। देखो एक्चुअली होता है क्या ना, देखो मैं भी समझता हूँ चीज़ों, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता, मैं भी फी लेता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा फी भी नहीं लेता हूँ कि बच्चे उसको एफर्ट ना कर पाए, लेकिन इतना कम भी फी नहीं लेता कि उस क्लास का वैल्यूएशन ना रहे। क्योंकि मैं आप माइंड से रिलेटेड काम करता हूँ तो मुझे पता होता है कि जिस चीज़ में पैसा नहीं लगते उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप खुद उसको आप मैं कंटिन्यू देख रहा था कि 200 बच्चे के आसपास वाचिंग थे और वो कंटिन्यू वाचिंग थे। तो मैं इसे ये रीड कर रहा था कि जो भी बच्चे इस क्लास को अभी लाइव देख रहे हैं, मतलब ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, वो बहुत इंटरेस्टेड है। मैं खुद यहाँ पे बैठ के सारे सेशंस को सामने चेयर पे बैठ के देख रहा था। तो ये मैम, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैम की क्लासेस में फुल्ली जो इनकी कंप्लीटेड क्लासेस हैं और मिनिमम से मिनिमम फी में मैं चाहूँगा कि आपको वो मिले, और खासकर आप मेरे चैनल्स के स्टूडेंट्स हैं या आप कोई भी हैं तो आपको क्लासेस में जल्द ही प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स आप लोगों को देखने के लिए। और मैम आपने बहुत ही अच्छा बोला, मैंने बहुत इंजॉय किया, और मैम ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में मैम लेक्चरर भी रह चुकी हैं, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। साइकोलॉजी इनका फेवरेट सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी के ये टीचर भी रह चुके हैं, कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। तो मैम ऑफलाइन के कारण अभी जब लॉकडाउन है तो इस कारण तो मैम थोड़ा कॉलेज वगैरह बंद पड़ी थी। ठीक है मैम, 5 मिनट में आप बच्चों को सारा चीज़ रेस्ट ऑफ थिंग का बतला दें। थैंक्स एवरीवन। हाँ जी सर, सबसे पहले अगेन मैं थैंक्स ही करना चाहूँगी अजीत सर का और एवर एग्ज़ाम चैनल का, क्योंकि मैं भी ये ऑनलाइन उसमें पहली बार आई हूँ और सर ने इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं एनएलपी का सर के साथ ये सेशन लूँ। सर ने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एनएलपी और मेमोरी ट्रेनिंग सब रिलेटेड है आपस में। आप लोग अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो आई गारंटी यू कि लाइफ में कभी भी डिप्रेशन, फोबिया, फियर और एंजाइटी ऐसी कोई भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि हम सर की मेमोरी ट्रेनिंग और एनएलपी का ये जो है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोलती हूँ कि फ़िलहाल अभी तक के लिए आप ये वीडियो शेयर करिए, बहुत चैनल को सब्सक्राइब करिए, अजीत सर की क्लासेस लीजिए। मेरा कोर्स आएगा तो उसमें भी एनरोलमेंट लीजिएगा। और कोविड का टाइम है दोस्तों, सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीनेशन लगवाइए, और ये मास्क हमेशा पहन के रखिए, पहन के चलिए, एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, और अपनी ज़िंदगी को पूरे पूरे दम से जिए, क्योंकि ये ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।